मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज के कार्यक्रम में बात करूंगा मकर राशि के जातकों के लिए। जब मकर राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में 10 मई 2024 को लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो यह लक्ष्मी नारायण योग किस प्रकार से मकर राशि के जो बंद दरवाजे थे उनको कैसे खोलने वाला है लक्ष्मी नारायण योग। मित्रों, यह जो प्रिडिक्शन है मकर राशि के जातकों के जन्म राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हम मकर राशि के जातकों के लिए सभी जातकों के ऊपर यह प्रिडिक्शन लागू नहीं होगा। कई लोग कमेंट करते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सारे दर्शक प्रबुद्ध हैं, बड़े जिज्ञासु भी होते हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि पंडित जी जो आप बता रहे हैं हमारे ऊपर यह आपकी बातें घटित नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से फलित नहीं होती हैं। आप जो बता रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए तो मैं कहता हूं कि यह जन्म राशि और आपकी मून साइन पर आधारित है, तो इसका मतलब यह है। और साथ में कहता हूं, आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके जन्म समय में क्या ग्रह स्थितियां, गोचर, ट्रांजिशन ग्रहों का रहा है और आज का ट्रांजिशन क्या है। जब 10 मई की मैं केवल बात बता रहा हूं, विशेषकर मई के महीने की बात बता रहा हूं 2024 की, तो आज की स्थितियां, कल की स्थितियां, बहुत उनमें परिवर्तन होता है। ग्रह पल पल अपने जो डिग्रीज हैं, मिनट हैं, सेकंड हैं, उनको बदल करके उनके नक्षत्र, उनके डिग्री, उनकी राशि, यह सब परिवर्तित होते रहती हैं। उसके अनुसार यह जो चरित है, गोचर है, उसके अनुसार यह फलादेश होता है। जो आपकी जन्म समय में कुंडली बनी है, जन्म पत्रिका बनी है, वो उसके आधार पर वो पर्टिकुलर आपके लिए होती है। यह सब का विश्लेषण है, यह सब पर घटित नहीं होता है, किसी पर घटित होगा, किसी पर नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं इसमें, जो 10 मई को ग्रह गोचर बन रहा है मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि अर्थात आपकी राशि से लेकर के पंचम भाव तक प्रत्येक भाव में, प्रत्येक घर में कोई न कोई ग्रह विद्यमान है। अब एक पॉइंट आपको महत्वपूर्ण और बताता हूं, यहां पर मैंने चंद्रमा लिखा है 5वें घर में अर्थात वृषभ राशि में पंचम भाव में। यह केवल 10 मई 2024 के लिए लिखा है चंद्रमा। चंद्रमा यहां लिखने से इसका अभिप्राय, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह वृषभ राशि का प्रिडिक्शन है और मकर लग्न का प्रिडिक्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह मकर राशि का ही प्रिडिक्शन है। केवल 10 मई को इंगित करने के लिए यहां पर चंद्रमा पंचम भाव में लिखा हुआ है। ऐसे कई लोगों के कमेंट आए हैं। पिछले मैंने एक श्रृंखला इस पर बनाई है लक्ष्मी नारायण योग पर, मेष राशि से धनु राशि तक। आज बारी है मकर राशि के जातकों के लिए। मित्रों, यह अन्यथा हो जाएगा। मैं विषय पर लौटते हुए आपको लक्ष्मी नारायण योग के विषय में आपको बताना चाहता हूं। आपकी राशि से पंचम भाव तक प्रत्येक घर में केतु को छोड़ दिया जाए, पूरे 5 घर ग्रहों से भरे हुए हैं। कोई किसी घर में अच्छे ग्रह हैं, किसी में बुरे हैं, लेकिन जो घर में जिस ग्रह की स्थिति है वह आपको अच्छा ही फल देते हैं इस ग्रह गोचर के अनुसार, जो इस गोलार्ध में, पहले गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले बात करता हूं लक्ष्मी नारायण योग की। जब 10 मई को लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र और बुध की युति हो रही है। बुध आपके भाग्येश हैं और शुक्र आपके पंचमेश और दशमेश हैं। पंचमेश दशमेश होकर के वह
योग कारक की स्थिति में चतुर्थ शुक्र भाव में उपस्थित है भाग्येश बुध के साथ, और उस दिन सूर्य नारायण भगवान भी उनके साथ हैं जो उच्च राशि में विद्यमान हैं, पहले से विद्यमान हैं, उस दिन भी उनकी विद्यता वहां पर है। तो यह अद्भुत योग संयोग आपके लिए है। हालांकि सूर्य नारायण भगवान अष्टमेश होते हैं, अष्टम में हैं, लेकिन अष्टम से वह नवम भाव में हो जाते हैं, जहां विराजमान है चतुर्थ भाव में, अष्टम से नवम में हो जाते हैं, भाग्य भाव में हो जाते हैं। तो यह शुभ फल आपको देने वाले हैं बुध, शुक्र और सूर्य। अब शुक्र से जहां आपको राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, वहीं आपको कैरियर में सफलता मिलेगी, नया करियर मिल सकता है, और जहां करियर है, जहां जॉब है, नौकरी है, वहां पर पदोन्नति होगी, और साथ में आपकी यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिस ऑफिस में, कार्यालय में आप जॉब करते हैं, वहां पर भी आपकी इमेज प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होने वाली है। जो पहले लेग पुलिंग हो रही थी, आपकी खिंचाई होती थी, बॉस आपसे मधुर संबंध बना करके नहीं रखते थे, अर्थात बॉस के साथ आपके संबंध मधुर नहीं होते थे, वह सब चीज़ें इस लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से बहुत अच्छी होने वाली हैं। और 10 मई को जब यह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, उस दिन एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त दिवस आ रहा है, भगवान परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया। तो इस दिन एक कोई भी पात्र लें और उसमें उस दिन से धन पैसा डालना आरंभ करें, एक तिजोरी की तरह उसको उपयोग में लाएं, तो आप लक्ष्मी की रक्षा सुरक्षा करेंगे, लक्ष्मी आपकी रक्षा सुरक्षा करेगी। और बात करता हूं पंचमेश होकर के, वह सुख भाव में विराजमान है शुक्र जो होते हैं, सुख उपभोग के भी कारक ग्रह हैं, विवाह के भी कारक ग्रह हैं, दाम्पत्य जीवन के भी कारक ग्रह हैं। तो अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन भी श्रेष्ठ रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख भी आपको मिलने वाला है, वैभव मिलने वाला है, और शैया सुख मिलने वाला है, अच्छा भवन, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा जमीन जायदाद का इन्वेस्टमेंट के योग भी और लक्ष्मी नारायण योग आपको देता है। माता जी का सानिध्य आपको मिलेगा, माता जी का लाड़ प्यार मिलेगा, और माता जी से अच्छे मधुर संबंध होंगे। साथ में माता जी की सेवा शुश्रूषा करने का भी पर्याप्त समय आपको मिलने वाला है, अर्थात माता जी का आशीर्वाद भी आप प्राप्त करेंगे इस लक्ष्मी नारायण योग के बल पर। और शुक्र जो है यहाँ से अपने दशम भाव को, अपनी ही राशि को, दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो कैरियर से जो भी आपकी डिजायर्स हैं, अर्थात जो हम काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बहुत सारा धन कमाएं, पैसा कमाएं, और उससे अपने जितने भी हमारी मनोकामनाएं, अच्छा जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, जो नीड्स होती हैं, वो नीड्स हमारी पूरी हों, यह डिजायर से सब शुक्र यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि शुक्र सुख देने वाले हैं, ऐश्वर्य उपभोग देने वाले हैं, और शुभ भाव में ही वह विद्यमान हैं 19 मई तक। लक्ष्मी नारायण योग 10 मई से 19 मई तक आपके सुख भाव में विराजमान है। यह 10 मई से पहले और 19 मई के बाद भी आपको इसके रिजल्ट मिलते रहेंगे, इसका प्रभाव बना रहेगा बहुत लंबे समय तक। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताता हूं आपको, अभी मकर राशि के जातक आप शनि की जाती हुई साढ़े साथी से भी गुजर रहे हैं, लेकिन अब यह मई का महीना आरंभ हो चुका है, तो आपको शनि का प्रकोप धीरे 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 बहुत ही नहीं के बराबर रह गया है। शनि की पीड़ा बहुत हद तक आपकी कम हो गई है। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, शनि की पीड़ा और कम होती जाएगी। यह अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि शनि आपके
धन कुटुंब परिवार भाव में है। और शनि अभी 10 मई की जब हम बात कर रहे हैं, 10 मई को 23 डिग्री पर रहेंगे, 23 डिग्री उनकी पोजीशन रहेगी और वह वहीं पर मूल त्रिकोण में है, अपनी ही राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर वह प्रबल है। आप सिर्फ अपनी वाणी पर संयम रखें। कर्कश वाणी कभी आप बोल सकते हैं, कर्कश वाणी बोलने से आप सावधान रहें। मधुर वाणी बोलें, मधुर संबंध स्थापित मधुर वाणी से ही होंगे। और घर परिवार में भी आप मधुर बोलेंगे, गुस्सा कम करेंगे तो आपकी यश मान प्रतिष्ठा परिवार में भी बहुत बनी रहेगी। जब आप कहीं से घर पर पहुंचते हैं, बाहर से आते हैं, जॉब से, ऑफिस से या किसी भी अपने कार्य क्षेत्र से लौट करके घर आते हैं, तो घर में आकर के शांति का वातावरण बना रहे, इसके लिए आप मधुर शब्दों में अपना कम्युनिकेशन स्किल को शार्पनेस करें और वाग्वटता से, प्रेम से शब्दों का उच्चारण करें और इसी से आपके घर परिवार के संबंध अच्छे होने वाले हैं। यह शनि के प्रभाव के कारण आप बोलते हैं, अन्यथा आप बोलना नहीं चाहते हैं। और धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। कोई डिस्प्यूट था, वह भी लक्ष्मी नारायण योग की कृपा से वह डिस्प्यूट भी आपका रिजॉल्व होने वाला है। तृतीय भाव में राहु मंगल का योग है, अंगारक योग है, और यह अंगारक योग वैसे ठीक नहीं माना गया है, लेकिन तृतीय भाव में ग्रह त्रिकटी एकादशी राहु तीसरे भाव के क्रूर ग्रह अच्छे बताए गए हैं, लेकिन कभी कभी राहु मंगल के साथ वहां पर उपस्थित हैं, तो राहु कभी कभी दुस्साहस भी आपको दे सकता है। साहसिक कार्य करते करते आपको इतना साहस हो जाता है, अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं कि वह कार्य सफल होते होते विफल हो जाता है। इसका आप इसकी सावधानी रखें। मई के महीने, पूरे मई के महीने 31 मई तक मंगल की स्थिति यहाँ पर रहेगी। जैसे ही मंगल अपनी राशि चतुर्थ भाव में, शुभ भाव में आएंगे, फिर तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब एक बात और आपको बताता हूँ, क्योंकि जो ग्रह आपके राशि से पंचम भाव तक हैं, वह पूर्ण दृष्टि से हर किसी घर को देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से, तो अन्य घर भी जहां घर ग्रह की स्थिति है, पोजीशन है, वह उससे अधिक महत्वपूर्ण उनकी दृष्टियां हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका संपूर्ण जो 12 घर हैं, वो 12 घरों को कोई न कोई ग्रह देख रहे हैं। जैसे मंगल है, मंगल आपके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो वहां पर मंगल अपने शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो यह उनकी दृष्टि ठीक नहीं होगी। लेकिन राहु भाग्य भाव को देख रहे हैं, वह अपने मित्र भाव को देख रहे हैं, यह अच्छी स्थिति है। गुरु महाराज पहले त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण को पूर्ण दृष्टि से, पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, वहां केतु विराजमान है, तो भाग्योदय। अर्थात यह जो मैंने आपको बताया गोचर लक्ष्मी नारायण योग के बावजूद भी, इसीलिए लिखा है लक्ष्मी नारायण योग से नए जीवन की होगी शुरुआत, बनेगी हर बिगड़ी बात। सारी बिगड़ी बात आपकी बनने वाली है, क्योंकि शनि का प्रकोप भी आपका नहीं के बराबर रह गया है। मित्रों, आपको लक्ष्मी नारायण योग की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।